दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी सिली हुई कमीज बिल्कुल पाकिस्तानी ब्रांडेड फिटिंग दे और ना आर्म होल खराब हो और ना ही शेप बिगड़े, तो आज की ये मुकम्मल कटिंग क्लास आपके लिए बहुत खास होने वाली है। क्योंकि आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ पाकिस्तानी लेडीज कमीज की मुकम्मल प्रोफेशनल कटिंग, वो भी स्टेप बाय स्टेप और आसान तरीके से। पहले मैं आपको इस कमीज के साइज बता देता हूँ जो कि आज हम इस कमीज में रख रहे हैं। कमीज की लंबाई है 44.5 इंच, चेस्ट 18 इंच, वेस्ट 16 इंच, हिप 19 इंच और फ्लेयर यानी दामन 23 इंच। ये तमाम साइज कमीज से डायरेक्ट लिए गए हैं। और अगर हम इनका फुल साइज निकालें तो चेस्ट 36 इंच, वेस्ट 32 इंच और हिप 38 इंच बनता है। जबकि कटिंग के दौरान हम इन्हीं साइजेस को चौथे हिस्से के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं ताकि कटिंग बिल्कुल परफेक्ट आए। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज की मुकम्मल कटिंग क्लास। सबसे पहले हम फ्रंट, बैक और स्लीव्स के फैब्रिक को कट करके अलग अलग कर लेते हैं। पहले यहां से कट करके स्लीव्स को अलग करेंगे और अब फ्रंट और बैक को भी यहां से कट करके अलग कर लेते हैं। अब देखें, मैंने फ्रंट और बैक को सेंटर से फोल्ड किया हुआ है और दूसरा, मैंने कपड़े की उल्टी साइड अंदर की तरफ रखी है और सीधी साइड बाहर की तरफ। ये सिर्फ इसलिए किया है ताकि जब मैं मार्किंग करूं तो आपको निशान वाज़ेह नजर आए, वरना नॉर्मल कटिंग में उल्टी साइड बाहर और सीधी साइड अंदर की तरफ रखी जाती है। तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए फिलहाल मैंने इस तरह फोल्ड किया है। अब बैग को टेबल पर बिछा लें और अच्छी तरह चेक कर लें कि कहीं से कपड़ा टेढ़ा तो नहीं है। अब इसके ऊपर हमने फ्रंट रखना है, खास तौर पर नीचे दामन की तरफ। यह ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि फ्रंट का बॉर्डर बिल्कुल बराबर हो। दोस्तों, फ्रंट और बैक को हमने टेबल पर अच्छी तरह जमा लिया है। अब हम कमीज की मार्किंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कमीज की लंबाई की तरफ आते हैं। ये देखें, यहाँ तक कमीज की लंबाई तैयार होगी। तो यहां पर मैं एक सीधी लाइन मार्क कर लेता हूं। कमीज की लंबाई हम रख रहे हैं 44.5 इंच और ये आधा इंच ऊपर से सिलाई के मार्जिन में चला जाएगा। अब सिलाई के मार्जिन वाला निशान छोड़कर हम लंबाई वाले निशान पर एक सीधी लाइन मार्क कर लेते हैं। इस लाइन को हम शोल्डर लाइन कहते हैं। आम जबान में इसे तीरा भी कहा जाता है। अब हम शोल्डर का निशान लगाते हैं। शोल्डर हम रख रहे हैं 13 इंच। इसका आधा बनता है 6.5 इंच और आधा इंच सिलाई का मार्जिन मिलाकर टोटल 7 इंच बनता है। तो यहां हम 7 इंच पर निशान लगा देते हैं। अब हम गले का निशान लगाते हैं। गला फ्रंट से वी नेक होगा और बैक साइड पर बैंड कॉलर होगा, जो एक मॉडर्न डिजाइनर लुक देता है। अब चूंकि गला स्टिचिंग के दौरान बनेगा, तो इसलिए फिलहाल हम यहाँ 2 इंच पर निशान लगा लेते हैं, जो गले की चौड़ाई है। अब यहाँ 7.5 इंच पर हम चेस्ट लाइन का निशान लगाते हैं और 14 इंच पर वेस्ट लाइन का निशान लगा देते हैं और सीधी लाइनें मार्क कर लेते हैं। दोस्तों, आगे जो स्टेप आ रहा है ये बहुत अहम है और ज्यादातर लोग यहाँ गलती करते हैं और इसी वजह से कमीज की फिटिंग खराब हो जाती है। तो इस हिस्से को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अब हम आते हैं सबसे अहम और सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट की तरफ, और वो है आर्म होल मार्किंग का कॉन्सेप्ट। देखें, यहां हमने शोल्डर का निशान 7 इंच पर लगाया था। अब यहां हम इससे 1 इंच कम रखते हुए 6 इंच पर निशान लगाएंगे। अब इन दोनों निशानों को मिलाकर एक लाइन मार्क कर लेते हैं। दोस्तों, ये लाइन आर्म होल गाइड लाइन कहलाती है। अब हम शोल्डर को डाउन करेंगे तो यहाँ 0.25 इंच नीचे निशान लगाएंगे। अब गले वाला निशान और ये वाला निशान दोनों को क्रॉस लाइन में मिला लेते हैं। अब आते हैं चेस्ट की तरफ। इस कमीज की चेस्ट 18 इंच है, तो हम यहाँ 9 इंच पर निशान लगा देते हैं। दोस्तों, वेस्ट हम रख रहे हैं 16 इंच, तो इसका आधा बनता है 8 इंच, तो यहाँ हम 8 इंच पर निशान लगा देते हैं। दोस्तों, यहां तक हमारी बेसिक मार्किंग मुकम्मल हो गई है, लेकिन असल काम अभी शुरू होता है। अब हम आर्म होल के फॉर्मूले को मुकम्मल करेंगे, जो आपकी फिटिंग को प्रोफेशनल बनाएगा। दोस्तों, अब जो आर्म होल फॉर्मूला मैं आपको समझाने जा रहा हूं, यह आपके लिए बहुत ज्यादा अहम है। गौर करें, चेस्ट के निशान और आर्म होल गाइडलाइन के दरमियान 3 इंच का फर्क आ रहा है, तो यही 3 इंच हम यहां पर निशान लगा देते हैं। अब इन दोनों निशानों को मिलाकर एक सीधी लाइन मार्क करते हैं। अब इस लाइन को हम दरमियान से आधा करते हैं और एक सेंटर पॉइंट लगा लेते हैं। अब यहां से कॉर्नर के सेंटर पर स्केल रखकर एक और लाइन ड्रॉ करते हैं। अब इसको भी आधा करके एक और सेंटर पॉइंट बना लेते हैं। दोस्तों, यही पॉइंट्स असल में आर्म होल के कर्व पॉइंट्स होते हैं और जब हम इनको स्मूथ कर्व में ज्वाइन करते हैं तो आर्म होल बिल्कुल परफेक्ट शेप में आता है। दोस्तों, अगर आपने ये फॉर्मूला अच्छी तरह समझ लिया तो यकीन करें आपकी आधी टेलरिंग यहीं से दुरुस्त हो जाएगी। अब स्केल की मदद से हम चेस्ट और वेस्ट लाइन को प्रॉपर ड्रॉ कर लेते हैं। अब आते हैं हिप लाइन की तरफ। हिप लाइन चेस्ट लाइन से तकरीबन 12.5 इंच नीचे आती है।
और अगर शोल्डर से मेजर करें तो ये तकरीबन 20 इंच पर आती है। तो यहां हम हिप लाइन को भी प्रॉपर तरीके से मार्क कर लेते हैं। दोस्तों, इसी लाइन पर साइड चौक भी तैयार होंगे। अब आते हैं हिप के साइज की तरफ। इस कमीज की हिप 19 इंच है, तो इसका आधा बनता है 9.5 इंच। तो यहां हम 9.5 इंच पर निशान लगा देते हैं। अब नीचे दामन की तरफ आते हैं। दामन हम रख रहे हैं 23 इंच, तो इसका आधा बनता है 11.5 इंच। तो यहां हम 11.5 इंच पर निशान लगा देते हैं। अब स्केल की मदद से ऊपर वाले हिप पॉइंट और नीचे वाले दामन पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर देते हैं। अब इस लाइन से आगे तकरीबन 1.5 इंच का इजाफा करते हैं और एक नई लाइन मार्क करते हैं। यही हमारी फाइनल कटिंग लाइन होगी। अब हिप से वेस्ट तक हल्का सा शेप देते हुए लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि इस तरह कमीज की तमाम मार्किंग मुकम्मल हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग शुरू करते हैं। अब शोल्डर से आधा इंच मार्जिन छोड़कर हम कटिंग करेंगे। अब इस तरह फ्रंट को ऊपर उठाकर हम फ्रंट आर्म होल के निशान के मुताबिक कटिंग कर लेते हैं। अब आते हैं बैक आर्म होल की तरफ। इस साइज में बैक आर्म होल यहां से तकरीबन 0.25 इंच बड़ा रखा जाता है और इस तरह शेप देते हुए शोल्डर के साथ मिला दिया जाता है। अब हम बैक आर्म होल की भी कटिंग मुकम्मल कर लेते हैं। दोस्तों, यहां तक कमीज के फ्रंट और बैक की कटिंग मुकम्मल हो गई है। अब हम ट्रेसिंग व्हील की मदद से साइड सिलाई की मार्किंग दूसरी साइड पर ट्रांसफर कर लेते हैं। अब चाक की मदद से हम साइड सिलाई के लिए निशान लगा लेते हैं। दोस्तों, अब हम आ रहे हैं स्लीव्स की तरफ और यहां भी अक्सर लोग बड़ी गलती कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्लीव्स की कटिंग बिल्कुल प्रोफेशनल आए, तो इस हिस्से को बहुत ध्यान से देखें। सबसे पहले ये बात समझ लें कि स्लीव्स की ऊपर वाली शेप को स्लीव कैप कहा जाता है। यही हिस्सा कमीज के आर्म होल में फिट होता है। अगर यही हिस्सा गलत हो जाए तो पूरी फिटिंग खराब हो जाती है। तो चलिए अब हम स्लीव्स की मार्किंग शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ कपड़े को बराबर करने के लिए एक स्ट्रेट लाइन मार्क करते हैं। फिर इसके ऊपर आधा इंच मार्जिन छोड़कर एक और लाइन मार्क करते हैं। अब हम स्लीव्स की लंबाई लेते हैं। हमें 20 इंच लंबाई चाहिए, तो हम यहाँ 20.5 इंच का निशान लगाते हैं ताकि सिलाई के बाद फाइनल लंबाई 20 इंच ही रहे। अब हम स्लीव्स की कैप की गहराई का निशान लगाते हैं, जो इस साइज के मुताबिक तकरीबन 3.5 इंच आता है। याद रखें, स्लीव्स की कैप की गहराई कोई फिक्स नाप नहीं होती। ये चेस्ट के साइज के मुताबिक कम या ज्यादा होती है। अब हम कैप की चौड़ाई का निशान लगाते हैं, जो इस साइज में तकरीबन 7.5 इंच बनती है। आम उसूल के मुताबिक चेस्ट साइज को 5 पर तकसीम किया जाता है। जैसे यहाँ इस कमीज में चेस्ट 36 इंच है, तो तकसीम करने पर तकरीबन 7.25 इंच बनता है। लेकिन बेहतर फिटिंग के लिए हम इसे 7.5 इंच रखते हैं। अब हम स्लीव्स को फ्रंट साइड से शेप देते हैं। ये देखें, इस तरह से। और अब बैक साइड का शेप इस तरह बनाते हैं। अब स्लीव्स को हमने आगे से हल्का सा बेल शेप में रखना है, तो यहाँ हम 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब दोनों निशानों को कर्व स्केल की मदद से हल्का से शेप देते हुए मिला देते हैं। दोस्तों, यहाँ तक स्लीव्स की भी तमाम मार्किंग मुकम्मल हो चुकी है। अब हम कटिंग करते हैं। सबसे पहले यहाँ से हम तकरीबन आधा इंच का शेप देते हुए कटिंग कर लेते हैं। इस तरह स्लीव्स को एक परफेक्ट प्रोफेशनल शक्ल मिल जाती है और स्लीव्स को एक अच्छा फ्लो मिलता है। अब बैक वाले निशान के मुताबिक कटिंग करेंगे और फिर फ्रंट के मुताबिक फाइनल कटिंग मुकम्मल कर लेंगे। तो दोस्तों, इस तरह आज आपने सीखा पाकिस्तानी लेडीज कमीज की मुकम्मल प्रोफेशनल कटिंग। दोस्तों, अगर आप किसी खास साइज या डिजाइन की कटिंग सीखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी रिक्वेस्ट पर वीडियो बना सकूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सीखने का ये सफर जारी रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए डिजाइन के साथ। अल्लाह हाफिज।